मुझे याद है एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, यहीं का वीडियो था। एक बुजुर्ग यहाँ 9.5 साल के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास रोते रोते गए। उनका बेटा नशे की वजह से मौत हो गई थी उसकी, और किस तरह से उसको अपमानित किया था मुख्यमंत्री ने उस वक्त के, वो मैं वीडियो भूल नहीं पाया। वो हम सबके दिमाग में है, दर्द देता है वो वीडियो। एक तो आप नशे को, और नशे में मुझे हमारे यहाँ के साथी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी शामिल हैं इस तरह के नशे के व्यापार में। बताइए, ये क्या देश के दुश्मन नहीं है तो क्या हैं? जो हमारी आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं वो दुश्मन ही हैं। पहलवानों के साथ क्या हुआ वो आपने देखा। पूरा देश पहलवानों के साथ खड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पहलवानों को जिसने परेशान किया, प्रताड़ित किया, उसके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी। 77 करोड़ का बजट हरियाणा को खेलों के लिए दिया गया। 426 करोड़ का बजट गुजरात को दिया खेलों में। बताइए गुजरात कितने मेडल लाया और हरियाणा कितने मेडल लाया? जब देश में हरियाणा से मेडल आते हैं तो पूरा देश खुशी में झूम उठता है। ये पहली बार हुआ कि मेडल नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो गई कि देखो मेडल नहीं मिला। ये किस तरह का माहौल है कि आप मेडल के हक की लड़ाई लड़ना चाहिए था आपको विदेश में खड़े होकर, नहीं लड़ी। उल्टा सोशल मीडिया पर ताने दिए गए कि देखो मेडल नहीं ला पाई। ये इन्होंने पहलवानों के साथ किया। कोविड चल रहा था, ऑक्सीजन के लिए हम और आप सब परेशान हो रहे थे। 750 किसान दिल्ली की सीमा पर जान गंवा बैठे, किसी ने सुध नहीं ली। ये तो शुक्र है कि चुनाव आते हैं तो मोदी जी ने आकर कहा कि मैं काले कानून वापस लेता हूं, लेकिन एक बात और कही थी कि शहीद का दर्जा देंगे उन किसानों के परिवारों, उन किसानों को। क्या हुआ उस शहीद के दर्जे? हम जब सरकार बनाएंगे हरियाणा में, ना केवल उन परिवारों को रोजगार के मौके मिलेंगे, उन किसानों को शहीद का दर्जा मिलेगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की लड़ाई हम केंद्र सरकार से, आप लोगों की मदद से लड़ेंगे। धोखा हुआ है। आपने टीवी पर आकर कहा, किसानों को कहा अपना आंदोलन वापस ले लीजिए, हम एमएसपी का कानून बनाएंगे। 2 साल से ऊपर हो गया, कहां है वो कानून? और किसानों को आतंकवादी, अलगाववादी, क्या क्या नाम दिए। पहलवानों का अपमान, जवानों का अपमान, किसानों का अपमान। फिर किस मुंह से आप वोट मांगने आते हो, हम ये जानना चाहते हैं। हिम्मत कैसे होती है आपकी यहां वोट मांगने? और अगर इतना अच्छा काम किया था आपने तो 9.5 साल के मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हटाना पड़ा? अब वो घूम रहे हैं पूरे देश में, मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। उनकी मनोहर कहानियों को सुनने की इच्छा तो उनकी अपनी पार्टी की नहीं है। हरियाणा क्यों सुनेगा उनकी मनोहर कहानियां? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सबको लाइन में यहां खड़े होकर आप सबसे माफी मांगनी चाहिए। अग्निवीर लाए। जिस हरियाणा में साल में 5,000 लोग फौज में भर्ती होते थे, आज 225 लोग होते हैं साल में। यह किया इन्होंने अग्निवीर लाकर हरियाणा के साथ। तभी मैंने ये आपको मंत्रालयों के नाम बताए। इन तमाम मंत्रियों को आप बुलाइए हरियाणा के सामने, हरियाणा के किसान के सामने, हरियाणा के पहलवान के सामने, हरियाणा के जवान के सामने माफी मांगे देश से। 71 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, यहीं का जवान सीमा पे जाकर अपनी जान देता है। तिरंगे में लपेटकर उसको लाया जाता है। उसके नाम से आप वोट मांगते हो।